नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते वहाँ पहुँच गए हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अब कनाडा ने भारत को खतरे वाले देशों की सूची में शामिल कर लिया है। यानी एक तरह से कनाडा ने भारत को दुश्मन देश घोषित कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि भारत को किसी देश ने इस तरह से दुश्मन देशों की सूची में शामिल किया हो। इस बारे में जानकारी तब सामने आई जब कनाडा सरकार की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नाम की एजेंसी ने एक दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज में भारत को कनाडा के लिए खतरा बताया गया है। इस दस्तावेज में लिखा है कि भारत सरकार अपनी साइबर सिक्योरिटी के जरिए, अपने साइबर प्रोग्राम्स के जरिए कनाडा को खतरा पैदा कर रहा है। भारत सरकार के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम कनाडा की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। इस सूची में, इस दस्तावेज में भारत का नाम रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ 5वें नंबर पर शामिल किया गया है। 31 अक्टूबर को जारी इस दस्तावेज में भारत को कनाडा के लिए आने वाले वर्ष यानी 2025-26 के लिए खतरा बताया गया है और ये दस्तावेज इस वक्त भी कनाडा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मानना है कि भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां, भारत का साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम कनाडा की आंतरिक सुरक्षा में इस तरह सेंध लगा रहा है कि उसकी तमाम सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट्स तक को हैक करने की कोशिश की गई है। ये दावा भी किया गया है कि जो कनाडा की आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी वेबसाइट को भी भारत के साइबर प्रोग्राम ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस घटना को लेकर भारत में तहलका मच गया है। कनाडा की इस हरकत पर भारत ने हैरानी जाहिर की है कि उसका नाम दुश्मन देशों की सूची में शामिल करना कनाडा की एक नापाक हरकत है। दरअसल भारत और कनाडा के इन बिगड़ते रिश्तों के पीछे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला है। आपको याद होगा 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे नाम के शहर में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सीधे सीधे भारत पर आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, भारत की एजेंसियों का हाथ है। तब से रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते इस कगार पर पहुंच गए कि कुछ दिन पहले कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम निज्जर की हत्या में लपेट लिया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने उसके पत्रकार से बातचीत में यह स्वीकार किया था कि कनाडा में चल रही हत्या और धमकी जैसी घटनाओं में भारत की एजेंसियों के साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल है। कनाडा की पुलिस यानी कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस भी यह दावा करती रही है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि कनाडा में चल रही हत्या, धमकी और तमाम आपराधिक गतिविधियों में भारत की सुरक्षा एजेंसियों का हाथ है। इसके अलावा कनाडा में जो भारतीय उच्चायोग है, उसके अधिकारी भी इस तरह की गतिविधियों के पीछे शामिल हैं। कनाडा की पुलिस के चीफ का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें कोर्ट में साबित कर दिया जाएगा। इन सारी घटनाओं के बीच में दोनों देशों के राजनयिक संबंध भी बेहद खराब हो चुके हैं। अक्टूबर महीने में कनाडा की सरकार ने अपने इन आरोपों के चलते भारत के कनाडा स्थित उच्चायुक्त और 5 राजनयिकों से पूछताछ करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। कनाडा की सरकार ने कहा था कि इन राजनयिकों पर से राजनयिक सुरक्षा यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटा ली जाए ताकि कनाडा की पुलिस इन्हें तलब कर सके। लेकिन भारत सरकार ने कनाडा की सरकार के इस अनुरोध को खारिज कर दिया था। उसके बाद कनाडा की सरकार ने हमारे उच्चायुक्त सहित 5 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के भारत स्थित
सहायक उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को देश निकाला दे दिया था। पिछले 19 अक्टूबर की आधी रात से पहले इन सारे राजनयिकों को देश छोड़ना पड़ा था। लगातार बढ़ रही तनातनी के बीच जब कनाडा के उप विदेश मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी कनाडा की आपराधिक गतिविधियों में घसीट लिया था, उसके बाद भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान जारी किया कि कनाडा के इस तरह के आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कनाडा के भारत में कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब करके भारत के विदेश मंत्रालय ने लिखित नोट उन्हें सौंपा है और कहा है कि कनाडा अपनी हरकतों से बाज आ जाए। भारत के विदेश मंत्री का नाम घसीटा जाना भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए सुनते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। Regarding latest Canadian target, we had summoned the representative of the Canadian High Commission yesterday. A diplomatic note was handed over in reference to the proceedings of the Standing Committee on Public Safety and National Security in Ottawa on October 29th, 2024. It was conveyed in the note that the Government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. तो इस तरह खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बिगड़ते हुए रिश्ते अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां कनाडा ने भारत को दुश्मन देशों की सूची में रख दिया है। भारत को कनाडा के लिए ख़तरा बताया जा रहा है और संभवतः इतिहास में पहली बार होगा कि भारत जैसे देश को, हमारे देश को किसी देश ने अपने लिए ख़तरा बताया हो, अपने लिए दुश्मन देश की श्रेणी में भारत को रखा हो। आमतौर पर कोई देश किसी दूसरे देश को दुश्मन देशों की सूची में तब रखता है जब उसकी आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा हो या उसकी सीमाओं पर कोई अतिक्रमण हो रहा हो या कोई दो देश आपसी सीमा विवाद में उलझे हों, एक दूसरे के देश पर आक्रमण हो रहा हो, तब एक देश दूसरे देश को दुश्मन देश घोषित करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के बीच में एक बार भारत ने पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित किया था, लेकिन बाद में ये दर्जा हटा लिया गया था। आज भी भारत सरकार की नज़र में पाकिस्तान दुश्मन देश की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऐसे में कनाडा द्वारा भारत को दुश्मन देशों की सूची में रखना एक बेहद गंभीर मामला है। ये बेहद आपत्तिजनक हरकत है। भारत इसका माकूल जवाब देगा। भारत का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार जिस तरह से कड़ा रुख अख्तियार कर रही है खालिस्तान के मामले में, आतंकवाद के मामले में, भारत सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कनाडा में रहकर कनाडा में बसे हुए लोग, कनाडा में सक्रिय कोई संगठन भारत विरोधी गतिविधियां चलाएगा तो भारत सरकार उसके खिलाफ जो मुमकिन होगा वो कार्यवाही करेगी। और हर देश अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सार्वभौम सत्ता के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करता ही है। और भारत भी अगर दुनिया के किसी देश में अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। अब देखना होगा आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के रिश्ते किस करवट बैठते हैं। भारत को कनाडा ने दुश्मन देश जैसा घोषित कर दिया है, तो अब इसकी प्रतिक्रिया में क्या भारत भी कनाडा को उसी श्रेणी में रखेगा या इसका किसी और तरह से कोई राजनयिक रास्ता अपनाया जाएगा, किसी और तरीके से कनाडा को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।